Hello everyone. I'm Ms. Jyoti Sukla. Welcome to all in this channel. Let's study basics with me. आज सर्वप्रथम मैं युवा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और यह आशा करती हूं कि हमारी युवा पीढ़ी कंधे से कंधा मिलाकर एक सकारात्मक सोच के साथ विश्व पटल पर अग्रसर हो। आज 12 जनवरी की यह तारीख पूरे भारत को गौरवान्वित करती है क्योंकि आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ, जिन्होंने पूरे विश्व पटल पर अपने देश, अपनी भाषा, अपने धर्म और अपनी संस्कृति का परचम फैलाया। तो आइए जानते हैं युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद के ऐसे कई संदेश आज भी देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, खासकर युवाओं को। स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही एक ऐसे तेजस्वी युवा सन्यासी की छवि मन में उभरती है जो ज्ञान के अथाह भंडार हैं। स्वामी विवेकानंद की सोच और उनका दर्शन विश्व बंधुत्व की भावना से भरा हुआ था, जो एक ऐसा समाज चाहते थे जहां बड़े से बड़ा सत्य सामने आ सके। दरअसल विवेकानंद के लिए सच ही उनका देवता था। वो पूरी दुनिया को अपना देश मानते थे। सत्य एक ही है, उस तक पहुंचाने के रास्ते जो हैं वो अलग अलग हैं। भारत की इस वैदिक परंपरा को वैश्विक पटल पर रखने वाले स्वामी विवेकानंद धार्मिक आधार पर एक दूसरे पर श्रेष्ठता की जगह सार्वभौम धर्म की कल्पना करते थे। और ये कोई अलग धर्म नहीं था, बल्कि अपने अपने धर्मों में छिपा वैश्विक भाईचारे का सिद्धांत ही था। विवेकानंद भारत की मिट्टी को अपने लिए सबसे बड़ा स्वर्ग मानते थे। वो मानते थे कि सेवा में यकीन रखते थे। वो कहते थे कि वो न राजनेता थे, न ही राजनीति के आंदोलनकारी। उनका बयान बस आत्मा पर होता था। वो मानते थे कि अगर आत्मा ठीक है तो सब ठीक है। तो आज के उनके इस दिन को 12 जनवरी को अपना पूरा देश युवा दिवस के रूप में मनाता है और भारतीय गवर्नमेंट ने भी 12 जनवरी 1984 से यह घोषित किया कि हर साल पूरे भारत में पूरी हर्षोल्लास के साथ युवा दिवस मनाया जाएगा। तो आपको बताती हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ विस्तार से। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ। इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, जो कि कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी थी, जिनका धर्मपरायण में बहुत ही ज़्यादा रुचि था। आपको मैं बता दूं कि इनके परिवार के लोग अध्यात्म से जुड़े हुए थे। इस वजह से इनको भी अध्यात्म में बहुत ही ज़्यादा रुचि होती है और ये अध्यात्म की जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण के संपर्क में आते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों को लोगों के बीच प्रसारित किया तथा इनके तत्कालीन भारतीय समाज के अनुरूप ज़्यादा प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया। वे नव हिंदूवाद के उपदेशक के रूप में उभरे। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं एवं उपदेशों को प्रचारित करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की। रामकृष्ण की शिक्षाओं, उपनिषद एवं गीता के दर्शन तथा बुद्ध एवं यीशु के उपदेशों का आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व के मानव मूल्यों की शिक्षा दी। उन्होंने सामाजिक कर्म पर जोर दिया और कहा कि अगर ज्ञान के साथ जिस वास्तविक संसार में हम रहते हैं उसमें कर्म न किया जाए तो ज्ञान जो है वो निरर्थक है। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध सम्मेलन में जाना उनको बहुत बड़ी प्रसिद्धि देती है। स्वामी विवेकानंद जी 1893 में शिकागो, जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन होता है और उसमें हिस्सा लेते हैं। हालांकि वहाँ पर उन्हें समय नहीं दिया जाता है क्योंकि उस समय हमारा देश जो था वो गुलाम था और जो भी यूरोपीय और अमेरिकी थे यहाँ के लोगों को हेय दृष्टि से देखते थे। लेकिन वहाँ पर इनको थोड़ा सा समय मिलता है और उसी थोड़े समय में वो सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। वो शुरू करते हैं अमेरिकी भाई बहनों के साथ उनका संबोधन होता है, जिसमें पूरा अमेरिका, पूरे जितने लोग वहाँ पर बैठे होते हैं सभी एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनको बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और घंटों उनके भाषण चलते रहते हैं और लोग उन्हें सुनते रहते हैं। तो विवेकानंद ने वहाँ पर यह बताने की कोशिश की कि मनुष्यों का एक ही धर्म है। उन्होंने आध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद के संतुलन पर बल दिया। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद एवं पूर्व के आध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो यह मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। तो इस तरीके से वहाँ के लोगों ने इन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया। विवेकानंद की वक्तृत्व शैली और ज्ञान को देखते हुए अमेरिका की मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया था, जो कि अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है। आपको मैं बता दूं कि
जैसे ही सम्मेलन खत्म होता है वो महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा सम्मान देते हैं। जैसे ही सम्मेलन खत्म होता है एक महिला वहाँ से उठती है और स्वामी विवेकानंद जी से कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा आप मेरे जैसा पुत्र चाहती हैं तो आप हमें ही पुत्र बना लीजिए, इस तरह से मेरा संन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। उस महिला इतनी ज़्यादा प्रसन्न होती है, उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है आप सचमुच में आप तो भगवान हो, आप देवता हो और आप किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म को नहीं खो सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी हर परिस्थिति में महिलाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, लोगों को अपनी आत्मा को खुले रखने की हमेशा शिक्षा देते थे। आपको मैं बता दूं कि एक बार इनके स्वामी विवेकानंद जी के पास में एक मनुष्य आता है, एक व्यक्ति आता है। वो कहता है कि स्वामी जी मैं बहुत ज़्यादा परिश्रम करता हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं अच्छा ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आपको मैं कुछ देर में देता हूँ, तब तक आप मेरे कुत्ते को लेके जाइए, थोड़ी देर घुमा लाइए। तो वो लेके जाता है, थोड़ी देर कुत्ते को घुमाता है और वापस आता है। तो स्वामी विवेकानंद जी देखते हैं उसे, वो एकदम शांत रहता है लेकिन उसका जो कुत्ता रहता है साथ में वो बहुत ही ज़्यादा हाँफते रहता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ये कुत्ता हाँफ क्यों रहा है। तो वो व्यक्ति कहता है कि ये कुत्ता जो है ये बहुत ज़्यादा घूम टहल रहा था, जिधर भी देख रहा था उधर ही भागे जा रहा था, इस वजह से इसका भागते भागते इसका बहुत ज़्यादा इसे हांफना आ रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा बस यही है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। जब व्यक्ति इधर उधर भागने लग जाता है, अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रचित नहीं होता है, तो उसका यही हालत होता है। तो हर एक इंसान को अपने उसका जो लक्ष्य है उसी की तरफ देखना चाहिए और उसी की तरफ एकाग्रचित रहना चाहिए। तो इस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी जो भी कार्य करते थे वो हमेशा उस चीज़ पर मन लगा करके उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते थे और यही लोगों को संज्ञा देते थे कि आप पूरी जोश के साथ, पूरी होश और हवास के साथ जो भी पढ़ रहे हो या जो भी काम कर रहे हो उसको बड़ी ही तल्लीनता के साथ करो ताकि उसमें आप सफल हो। तो स्वामी विवेकानंद जी के ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो विचार थे, उनकी जो आत्मा की पवित्रता थी, हर एक चीज़ में उन्होंने पूरे विश्व पटल पर अपना परचम फैलाया। आज पूरा विश्व उन्हें जानता है और उनके आध्यात्म को पढ़ता है। आपको मैं बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था यदि आप भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मकता ही पाएंगे, नकारात्मकता कुछ भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे महान महान लोग स्वामी विवेकानंद जी को जानते थे, उन्हें पूछते थे, उनके विचारों का सम्मान करते थे और ज़रूरत है हमें आज की युवा पीढ़ी को भी उसी दिशा में ले जाना। आपको मैं बता दूं कि आज की जो युवा पीढ़ी है हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं पूरे विश्व की। अगर हम पूरे विश्व को ले तब भी आप यहाँ तक कि चाइना की इतनी बड़ी आबादी है लेकिन वहाँ से भी ज़्यादा हमारे देश में युवा रहते हैं। तो ये युवा नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता की तरफ बढ़ें और हमेशा उसे अपने देश को आगे बढ़ाने, अपने देश को, अपने घर परिवार समाज का उत्थान करने में लग जाएं। तो हमारा देश जो है वो पूरे विश्व पटल पर आज भी एक अपना झंडा परचम जो है वो फैलाएगा और सभी को दिखा देगा कि हम किस तरह से महान हैं। तो ज़रूरत है हमें एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आगे बढ़ाने की। और मैं यही आशा करती हूँ कि हम सब साथ मिल करके स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों का अनुसरण करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।